हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम थर्ड ईयर में आपके पेपर 2 की नई आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। पहले इसका इंट्रोडक्शन कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स सभी लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं, जीवित जो आपकी कोशिकाएं हैं उसमें पाए जाते हैं तथा केमिकली ये उच्च बहुलक होते हैं, हाई पॉलीमर्स होते हैं, जिनकी सरल इकाई जो है, जो मोनोमर इकाई है, वो अल्फा अमीनो अम्ल होती है। तो प्रोटीन्स क्या हुए, रासायनिक रूप से ये उच्च बहुलक होते हैं, जिसकी जो सरल इकाई है या मोनोमर इकाई है वो है अल्फा अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड्स बाय फंक्शनल मॉलिक्यूल है, अर्थात इसमें बाय फंक्शनल का मतलब क्या होता है, द्विक्रियात्मक समूह। इसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, पहला कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह। यानी प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स की बने हुए होते हैं और अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दो क्रियात्मक समूह हैं, कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीनो समूह। अब इसमें एक क्लास होती है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो अम्ल। इस पे आपका शॉर्ट नोट भी आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स अणु में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों में से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो शरीर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं और जिनकी कमी के द्वारा शरीर में विभिन्न बीमारियां हो जाती हैं। इन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये निम्न प्रकार हैं। अब देखिए कौन से 10 अमीनो अम्ल जो हैं, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, जो हमारी शरीर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला आर्जिनिन, दूसरा हिस्टिडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, निथियोनिन, फेनिल एलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन और वेलिन। ये 10 अमीनो अम्ल हैं जिन्हें कि हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो अम्लों का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे। पहला, न्यूट्रल अमीनो एसिड यानी कि उदासीन अमीनो अम्ल। अणु में एक अमीनो समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। आप जानते हैं अमीनो समूह जो है वो क्षारीय समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह जो है वो अम्लीय समूह है। जब दोनों दोनों एक ही उसमें जुड़े हुए हैं, एक एक समूह है, तो वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए इनसे बनने वाला अमीनो अम्ल जो है वो न्यूट्रल अमीनो अम्ल या उदासीन अमीनो अम्ल कहलाता है। यानी RCH एक NH2 ग्रुप जुड़ा है और एक COOH ग्रुप जुड़ा है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने डायग्राम में बनाया है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में R को हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस किया है, तो RCH COOH और इससे CH से NH2 समूह जुड़ा है, ग्लाइसिन। दूसरा एग्जाम्पल है एलेनिन। अब इसमें हमने R को CH3 समूह से, मैथिल समूह से रिप्लेस कर दिया और ये बन गया हमारा CH3 CH COOH और NH2 समूह जुड़ा है। दूसरा हमारा वर्ग हो गया एसिडिक अमीनो एसिड या अम्लीय अमीनो अम्ल। अब इसमें एक अमीनो समूह है तथा दो कार्बोक्सिलिक समूह है। अब चूंकि इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह ज्यादा है, इसलिए इसकी एसिडिक नेचर हो जाएगी। तो दो COH ग्रुप है, एक NH2 है और OCH। इसके एग्जाम्पल आप देखिए, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में आपका हो गया COH CH2 CH COH, एक NH2 समूह जुड़ा है और दो कार्बोक्सिलिक समूह। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया आपका ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड भी जो है उसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह है और दो मैथिल समूह CH2 ट्वाइस, CH समूह से NH2 जुड़ा है। तीसरा वर्ग हो गया इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स या क्षारीय अमीनो अम्ल। इसमें दो अमीनो समूह है तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो NH2OCH, एक NH2 समूह और जुड़ा है, तो दो NH2 समूह हो गए और एक COOH। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन। लाइसिन में NH2 CH2 की 4 यूनिट्स हैं, फिर CH समूह से NH2 जुड़ा है और COOH।
इसी प्रकार आर्जिनिन, आर्जिनिन में NH2 समूह है और एक कार्बन से असंतृप्त अमीनो समूह जुड़ा है। फिर NH CH2 थ्राइस, CH NH2 COOH, ये हो गया आर्जिनिन। तो लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जिसमें कि 2 NH2 समूह हैं। तो इस प्रकार हमने 3 वर्गों में अमीनो अम्ल को बांटा, क्षारीय अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल और न्यूट्रल या उदासीन अमीनो अम्ल। अब हम ये अमीनो अम्ल का संश्लेषण कैसे करेंगे? अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है, या तो सीधा क्वेश्चन बनेगा राइट एनी 4 सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, या जो मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस कराऊंगी उनमें से कोई भी 4 नेम रिएक्शंस आपकी आ सकती है। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे स्ट्रेकर्स रिएक्शन, स्ट्रेकर अभिक्रिया। इसमें एल्डिहाइड की अमोनिया और HCN से हम क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले जल का अणु के निष्कासन के साथ अमीनो साइनाइड बनता है। ये फिर हाइड्रोनियम आयन के साथ करके अमीनो अम्ल देते हैं RCH NH2 COOH। दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया में हम पोटेशियम थैलेमाइड की हेलोजन अम्लों से रिएक्शन करते हैं। इसमें पोटेशियम हैलाइड जो है वो निकल जाता है और रिंग ओपन, और आपका केवल इसमें अमीनो समूह जुड़ जाएगा, हेलोजन एसिड जुड़ जाएगा। दूसरी स्टेप में रिंग ओपन होगी, वलय खुल जाएगी और हाइड्रोलिसिस के द्वारा थैलिक अम्ल मिलेगा हमको एक तो, और RCH NH2 COH अमीनो एसिड मिलता है। अमोनोलिसिस ऑफ हेलोजन एसिड, जब क्लोरोएस्टिक अम्ल की अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें ग्लाइसिन प्राप्त होता है, NH2 CH2 COH और अमोनियम क्लोराइड निकलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी जो है वो है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। इसमें मेलोनिक एस्टर से पहले अल्फा हेलोजन अम्ल बनाए जाते हैं जिनके अमोनीकरण से अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो मेलोनिक एस्टर्स की हम क्रिया कराएंगे तो पहले एल्किल मेलोनिक एस्टर बनेंगे, फिर एल्किल हाइड्रोलिसिस के द्वारा आपका एल्किल मेलोनिक अम्ल प्राप्त होगा। एल्किल मेलोनिक अम्ल की ब्रोमिनेशन करने पर हमें ब्रोमो मेलोनिक एसिड मिलेगा, जिसकी अमोनिया के साथ हम गर्म करेंगे तो अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हो गई आपकी कर्टियस रिएक्शन। इस अभिक्रिया में भी मेलोनिक एस्टर से अमीनो अम्ल बनाए जा सकते हैं। मेलोनिक एस्टर को सोडियम इथॉक्साइड और एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करते हैं तो पहले एल्किल मेलोनिक एस्टर बनते हैं। इसको 1 मोल KOH से और हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर एसिड एजाइड प्राप्त होता है। एसिड एजाइड की जब हम एथेनॉल से क्रिया करेंगे तो यूरिथेन बनते हैं और अम्लीय स्थिति में हाइड्रोलिसिस करके गर्म करने पर हमको अल्फा अमीनो अम्ल प्राप्त करते हैं। कर्टियस रिएक्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके के द्वारा हम अमीनो अम्ल बना सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एरेलमेयर एज़ेक्लैक्टन सिंथेसिस। इसमें एक अमीनो अम्ल को दूसरे अमीनो अम्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो एन बेंजिल ग्लाइसिन या हिप्योरिक एसिड की जब हम बेंजिल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो वलय का निर्माण होता है, रिंग फॉर्मेशन होती है और 4 बेंजिलिडीन 2 फेनिल ऑक्सीजोल 5 ऑन या एज़लेक्ट्रॉन बनता है। इस एग्जैक्ट्रॉन का जब हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो वापस वलय जो है वो खुल जाती है और सोडियम अमलगम HCl में जल अपघटन करने पर हमको 2 फेनिल एलेनिन C6H5CH2 CH NH2 COOH प्राप्त होता है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि इम्तिहान में अक्सर पूछी जाती है। एक रिएक्शन का और हम जिक्र करेंगे, इसको और डिस्कस करेंगे, ये भी इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बुकरर हाइडेंटॉन सिंथेसिस। इसमें अभिक्रिया जो है एल्डिहाइड से आरंभ होती है। एल्डिहाइड की जब हम सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो रिंग फॉर्मेशन होता है, चक्रीय वलय बनती है और हाइडेंटॉइन बनता है। हाइडेंटॉइन की जब हम
क्षारीय परिस्थिति में जल अपघटन करते हैं तो ये अमीनो एसिड्स देते हैं RCH NH2COH। तो ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ी जिसके द्वारा हम अमीनो अम्ल का संश्लेषण कर सकते हैं। धन्यवाद। है गोरा बेटा था है? अरे अच्छा, मैं सोच रही हूँ ये क्या कर रही है, मैं मुझे अरे मार दिया उसको।